हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेज में। चलिए आज देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर, आज देखेंगे मानव शरीर क्रिया तथा स्वास्थ्य। ठीक है, आज क्या देखने वाले हैं? मानव शरीर की क्रिया तथा श्वसन देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल होंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे मेरे भाई। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि लिगामेंट का शरीर में क्या कार्य होता है। तो लिगामेंट्स का क्या काम है? तो यह हड्डी से हड्डी जोड़ने का जो है मुख्य रूप से यह कार्य करता है। आंसर हो गया 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि इंसुलिन का क्या काम है। तो इंसुलिन का काम है कि रुधिर शर्करा को घटाती है, रुधिर में शर्करा की मात्रा को क्या करती है? घटाने का काम करती है। नेक्स्ट सवाल देखिए तीसरा क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच कड़ी कौन सा है। तो यह जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है यह ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का कड़ी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। मसूरों से जो है रक्त स्राव होने लगता है। यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन जो है एस्कॉर्बिक अम्ल के कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्या कहता है। कहता है पांचवा सवाल कहता है कि डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है। डायस्टेज एंजाइम जो है एलबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह जो है स्टार्च का पाचन करता है। डायस्टेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। आंसर हो गया आपका 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए छठा क्या कहता है। छठा कहता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्या कहते हैं। सतमा कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद जो है क्या है? तो यह पायरोबिक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पायरोबिक एसिड जो है इसका अंतिम उत्पाद। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 8वां नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल कहता है कि हमारे शरीर के आंतरिक जो अंग होता है वो किनके द्वारा शरीर की भीतरी सतह से जुड़े हुए होते हैं। तो सतह का जो भीतरी सतह से जुड़ा हुआ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर लिगामेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन क्या होती है। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय का जो धड़कन होता है वो क्या होता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रति मिनट 70 से 80 बार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन का उदाहरण है। चलिए रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? रासायनिक दृष्टि से एंजाइम जो है एक क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है किस क्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है। कहता है कि किस क्रिया, कौन सी क्रिया होती है जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। कब एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाए अनोक्सी श्वसन में। अनोक्सी श्वसन में जो है निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं के नियंत्रण प्रोटीन क्या कहलाता है। मतलब शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का जो नियंत्रण प्रोटीन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो वह है कौन सा हार्मोन करता है? यह हार्मोन है। क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ग्लूकोज के वायवीय श्वसन में, कहता है ग्लूकोज के वायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा जो है प्राप्ति होती है। तो इसके द्वारा जो है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा की जो है प्राप्ति होती है। आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि मनुष्य के कंधे किस प्रकार की संधि पाई जाती है। मनुष्य का जो कंधा होता है उसमें किस प्रकार की संधि जो है पाया जाता है। तो मनुष्य के कंधे में इसका आंसर बने क्या हो जाएगा। जिसका आंसर हो जाएगा गेंद खलिका संधि जो है पाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बनाए क्या कहता है। 16 नंबर में कहता है कि मानव हृदय में रक्त परिसंचरण का सही क्रम क्या है। मतलब मानव शरीर में जो रक्त का जो परिसंचरण होता है वह कैसे होता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा। 16 का हो जाएगा 2 दया अलिंद में, उसके बाद दया निलय में जाता है, उसके बाद पलोमी धमड़ी में जाता है, उसका फेफड़ा में, उसका फिर पलोमड़ी सिरा में जाता है, उसका बया निलय में जाता है, उसके बाद बया अलिंद में जाता है
और उसके बाद महाधमनी। तो इस तरीके से जो है खून का रोटेशन जो है होता है। 16 का आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। चलिए 17 नंबर बनाए, क्या कहता है सवाल। चलिए बनाइए तो आप लोग क्या कहता है। कहता है कि वह कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन के विरुद्ध जो है कार्य करता है। कहता है वो कौन सा इंसुलिन है, हार्मोन है जो इंसुलिन के विरुद्ध जो है कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्या हो जाएगा, ग्लूकागॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन के समय प्लाज्मा तथा आरबीसी के मध्य जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। आप लोग बने, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। मिलाने वाला मिलाइए फटाफट जो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 19 का आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन है। उसके बाद एंजाइम क्या है, एंजाइम लाइपेज एक एंजाइम है। उसके बाद हो जाएगा फास्फोलिक अमील, ठीक है। फास्फोलिपिड क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा लेसिथिन हो जाएगा। और बहुलक क्या हो जाएगा, पॉलीथिलीन जो है एक बहुलक का उदाहरण है। तो आंसर हो गया आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है। रुधिर की जो नाड़ी दर है वह किसके द्वारा जो है मापा जाता है। तो 20 का आंसर क्या होगा, बनाइए आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा 20 का, यह आंसर हो जाएगा इसका जो है धमनी के द्वारा मापा जाता है। आंसर हो गया 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका पाचन जो है मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से जो है प्रारंभ हो जाता है भोजन का पाचन। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है 22 में कि वृक्क में ग्लूकोज का अवशोषण किसके द्वारा होता है। हमारे वृक्क में ग्लूकोज का जो अवशोषण होता है यह किसके द्वारा अवशोषण होता है। तो यह होता है कुंडलित नालिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है हमारे भाई, कुंडलित नालिका के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कुंडलित नालिका के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, जे में पूछा हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है 23 में कहता है सिराओं का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। हमारे शरीर के अंदर जो सिरा होती है, सिरा का रंग जो है नीला दिखाई देता है। और नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन रहित रक्त की उपस्थिति में, ऑक्सीजन रहित रक्त की उपस्थिति में जो है सिरा कैसा दिखाई देता है, सिरा का रंग जो है नीला दिखाई देता है। 23 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए तो ऑक्सीजन रहित रक्त की उपस्थिति में ऐसा होता है। चलिए 24 में देखिए क्या कहता है। 24 नंबर सवाल कहता है, 24 नंबर सवाल कहता है कि विशिष्ट ज्ञानेंद्रिया किसे कहा जाता है। तो विशिष्ट ज्ञानेंद्रिया जो है किसे कहते हैं, बनाइए आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा। तो विशिष्ट ज्ञानेंद्रिया वे जो विशिष्ट उद्दीपनों को ग्रहण करता है, वे जो विशिष्ट उद्दीपनों को ग्रहण करता है उसी को विशिष्ट ज्ञानेंद्रिया कहा जाता है। 24 का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 25 पे कहता है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जो उत्तरदायी है। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है उसके लिए कौन सा एंजाइम जो है उत्तरदायी है। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा तो एमाइलेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 26 में कहता है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य का मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो 6 जो होता है मूत्र का पीएच मान होता है। कितना होता है 6। पीएच मान जो होता है नोट कीजिएगा, 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से 14 तक होता है। बीच में जो 7 जो होता है उदासीन होता है। 7 से कम जो है अम्लीय होता है और 7 से अधिक जो है क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहते हैं। कहता है कि छोटी आंत में कौन से 3 स्राव भोजन से मिलता है। कहता है कि छोटी आंत में कौन सा वो 3 स्राव है, 3 चीज़ का स्राव होता है जो भोजन में जो है मिलता है। 27 का आंसर बने क्या हो जाएगा। 27 का आंसर हो जाएगा आंत रस, पित्त रस, अग्नाशय। यह सभी जो है भोजन में जो है जाकर के मिलता है। कहाँ मिलता है, छोटी आंत में। तीनों चीज जो है निकलता है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है किसी त्वचा में भूरी बासा पाए जाते हैं। किसी भी त्वचा में जो भूरी त्वचा होती है, भूरी बासा जो होती है त्वचा में, वो कहाँ पाया जाता है। 28 का आंसर हो जाएगा शिशु मानव में जो है त्वचा में भूरी बासा जो है पाया जाता है। कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 29 में कहता है
कि कितनी अवधि तक एक भ्रूण में 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कितने दिनों के अंदर जो होता है कोई भी भ्रूण का जब विकास होता है तो उसका 3 जननिक स्तरों में निर्माण हो जाता है, कितने समय तक। तो उनसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 सप्ताह तक जो है 3 स्तरों में जो है निर्माण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात है, क्या कहता है, कहता है मानव के मूत्र में पाए जाने वाले यूरिया इनमें से किस पदार्थ के विखंडन से बनता है। मानव शरीर में जो यूरिया का जो निर्माण होता है वह किसके विखंडन से बनता है। तो 30 के आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है यूरिक अम्ल के विखंडन से बनता है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 33 में कहता है कि श्वसन क्रिया के दौरान निष्कासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा आपका 4%। कितना परसेंट, 4%। जब हम हवा जब श्वसन करते हैं तो उसके दौरान जब हवा हम छोड़ते हैं तो उसमें जो है निष्कासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 4% होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि गर्भाशय के दीवार में कौन से 2 स्तर पाया जाता है। गर्भाशय का जो दीवार है उसमें कौन सा 2 स्तर पाया जाता है, बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मायोमेट्रियम एवं इंडोमेट्रियम। यह 2 स्तर है जो गर्भाशय के दीवार पर जो है पाया जाता है। आंसर हो जाएगा 32 के 2, क्या हो जाएगा, मायोमेट्रियम एवं इंडोमेट्रियम जो है पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। 33 में कहता है कि शरीर के किस अंग में शरीर के लिए मानव शरीर के किस अंग में शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक पदार्थ अमोनिया को अपेक्षाकृत कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग जो बदलता है, आंसर बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको। 33 का आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ये सब में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा केंद्र है जो भूख लगने या भोजन ग्रहण करने की क्रिया से संबंधित है। मस्तिष्क का कौन सा अंग जो है यह संकेत जो है देता है, संबंधित है। आंसर बनाइए क्या हो जाएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यह संकेत जो है भूख प्यास जो है भोजन संबंधित किससे है, यह जो है हाइपोथैलेमस के अंतर्गत जो है केंद्र भूख लगने तथा भोजन ग्रहण क्रिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पैपिलरी ग्रंथियां जो होते हैं पेशियां वह कहाँ पाई जाती है। तो पैपिलरी जो पेशियां है यह कहाँ पाया जाता है। आंसर बनाइए 35 से क्या हो जाएगा। 35 का आंसर हो जाएगा स्तनधारियों के हृदय में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा 35 के आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 36 नंबर बनाइए क्या कहता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है कौन सा है। क्या तो पिट्यूटरी हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए कहता है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ए बी तथा सी तीनों सही है। यह लौ रक्त इसमें लौ होता है, सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। यह रक्त में लाल रंग प्रदान करता है। तो ए बी सी जो है 3 सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। मानव शरीर में गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावन जो है कहाँ से होता है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बनाइए आंसर क्या हो जाएगा 38 का। तो 38 का आंसर जो हो जाएगा यह पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 39 में क्या कहता है। 39 में कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है। 39 का आंसर बनाइए क्या होगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है मेरे भाई, टैलिन पाया जाता है। नेक्स्ट बनाइए 40 में क्या कहता है। 40 में कहता है कि पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है। तो यह इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है शरीर के ताप का नियंत्रण करना। ऐसे पूछेगा शरीर का वो कौन सा अंग है जो ताप नियंत्रण करता है, तो हाइपोथैलेमस। लेकिन मानव शरीर से जो पसीने निकलता है इसका भी मुख्य कार्य होता है शरीर के ताप नियंत्रण करना। चलिए सवाल देखिए कहता है सीरा किस लक्षण में धमनी से अंतर प्रदर्शित करता है, या दोनों में किस कारण जो है अंतर करता है। तो आंसर देखिए 41 से क्या हो जाएगा। 41 हो जाएगा कपाट की उपस्थितियाँ, कपाट की उपस्थिति के कारण दोनों में जो है अंतर प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। चलिए 42 में देखिए क्या कहता है। देखिए क्या इकट्ठा में पूछे हुए हैं। कहता है साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए
नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि कैल्सिसिस्टोकाइनिन का स्रावन कहाँ से होता है। कैल्सिसिस्टोकाइनिन का स्रावन जो है कहाँ से होता है, तो इसका स्रावन जो होता है नोट कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ग्रहणी से होता है। कहाँ से होता है, ग्रहणी से होता है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वीडियो स्किप किए हुए देखिएगा और बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कमेंट जरूर बताइए कितना मार्क्स आया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। देखिए 44 में कहता है कि थायमिन किसका नाम है, बनाइए तो थायमिन किसका नाम है। विटामिन B1 का नाम जो है क्या है, थायमिन। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन। B12 का साइनोकोबाल है, मीन है। चलिए इसको भी विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। ऑस्मोलेगुलेशन अर्थात शरीर में जल का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। ऑस्मो आंसर जो है इस तरीके से देगा, कहेगा कि ऑस्मोलेगुलेशन से आप क्या समझते हैं, या कहेगा अर्थात शरीर में जल का नियंत्रण कौन सा अंग जो है करता है। चलिए दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 45 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका काम जो कौन करता है, ब्रिक करता है। चलिए 46 में देखिए क्या कहता है। 46 में कहता है कि आँख का कौन सा भाग आँख के भीतर प्रवेश कर रहे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, ये कौन करता है, आइरिस करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। शरीर के सबसे बड़ी धमनी जो है कौन है, एरोटा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है। हमारे शरीर में जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है ये किसका पाचन करता है, तो नोट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए 49 नंबर में क्या कहता है। 49 में कहता है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। हम लोग भोजन जो करते हैं उसका जो पाचन की क्रिया जो होती है उसका लगभग अधिकांश भाग जो होता है वो किस अंग में होता है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका छोटी आंत में, लगभग जो है छोटी आंत में जो है संपन्न होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमण कहता है अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। अनुक्रमणीय संश्लिष्ट जो है कौन बनाता है, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन को अनुसंक्रमणीय बनाता है, ठीक है, किसके कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो 50 का आंसर हो जाएगा 3। यह था आज का महत्वपूर्ण 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई, प्रीवियस ईयर था। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।